इन दिनों मार्केट में बहुत अच्छे ताज़े आमले मिल रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि आमले सुपर हेल्दी, विटामिन सी से भरपूर सेहत का खजाना होते हैं। सर्दियों या फिर मौसम की तब्दीली के साथ साथ बच्चों बड़ों को नज़ला, जुकाम, खांसी, वायरल इन्फेक्शंस अक्सर हो जाते हैं और बच्चे ज्यादातर कड़वी दवाइयाँ खाना पसंद भी नहीं करते। तो आज मैं आपको खट्टी मीठी आंवला की ऐसी कैंडी बनाना बताऊंगी और इस कैंडी में कुछ ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी शामिल करूंगी कि रोजाना सिर्फ एक आंवला कैंडी खाने से इन सर्दियों में बच्चे बड़े बूढ़े सभी नज़ला, जुकाम, खांसी जैसे वायरल इन्फेक्शन से हमेशा महफूज रहेंगे। तो ऐसे बच्चे जो दवाइयाँ नहीं खाते, तो मेरी ये खट्टी मीठी आंवला कैंडी खाने से उनकी कड़वी दवाइयों से जान छूट जाएगी, उनका हाजमा ठीक रहेगा और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करेगी। खट्टी मीठी आंवला कैंडी का ये इंस्टेंट वर्जन है, फौरन से बनाकर उसी वक्त खाएंगे। एक बार बनाकर पूरे साल भर के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं। ये खराब नहीं होगी, दिनों के काम को मिनटों में करेंगे, ना धूप में सुखाना पड़ेगा, ना कोई मेहनत लगेगी और ना इसके खराब होने का डर होगा और ना ही दिनों तक इसके तैयार होने का इंतजार करना पड़ेगा। हर तरह के केमिकल से फ्री सेहत का खजाना है। तो जिन माओ को ये परेशानी होती है कि उनके बच्चे पेट भरकर खाना नहीं खाते या उनके बच्चों को भूख नहीं लगती, तो ये कैंडी खाने से उनके बच्चों को भूख लगेगी और वो पेट भरकर खाना खा सकेंगे। तो यहाँ मैंने हरे भरे ताजे आंवले लिए हैं। आपने बिल्कुल साफ सुथरे आंवले खरीदने हैं। अगर इनमें कोई इस तरह से गला हुआ आंवला हो या खराब हो या उस पर बहुत ज्यादा काले निशान हो या वो ओपन हो, तो उसे हम निकाल देंगे, ताकि गला हुआ खराब आंवला इस्तेमाल करने से हमारी जो कैंडी है वो खराब ना हो और हम उसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकें। इन्हें मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। तो मेरे पास यहाँ तकरीबन 1 पाव के करीब आंवले हैं। आप ज्यादा आंवले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आपने कितनी कैंडी बनानी है। अच्छा, अपने एक पतीले के अंदर तकरीबन 2 से 3 कप पानी डालूंगी और इस पतीले के ऊपर मैं जो आटा छानने वाली जो छन्नी होती है उसे रख दूंगी। आपके पास अगर कोई स्टीमर है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस छन्नी के ऊपर मैं आंवले रखूंगी। इस तरह से ये बहुत आसानी से स्टीम हो जाएंगे और स्टीम देने से ये बहुत जल्दी भाप में पक भी जाएंगे। और आंवले के साथ अगर कोई डंडी वगैरह लगी है तो उसे भी हम अलग कर देंगे। पानी में जब हम आंवले उबालते हैं तो सारा न्यूट्रिशन इनका जो होता है वो आंवले का वो पानी में निकल जाता है। तो स्टीम से एक तो काम भी जल्दी होगा और सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो आंवले के अंदर ही रहेंगे और ऐसे आंवले खाने से आपको इनकी अफादियत भी ज्यादा मिलेगी। खैर, तो ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर अब मैं इन्हें तकरीबन 10 मिनट के लिए स्टीम पर पकने के लिए छोड़ दूंगी और इसमें आंवले जो है वो अच्छी तरह से अंदर तक नरम हो जाएंगे। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद अब मैं इन्हें चेक कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे आंवले बेहतरीन से नरम हो चुके हैं। नरम होने से आंवले की जो कली है वो खिल गई है। तो इसके पकने की यही निशानी होती है कि आंवला जो है वो खुलने लगता है। चूल्हे को बंद करके आंवले को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर ठंडा होने के बाद अब हम आंवले को खोलकर इसकी गुठलियां निकालना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ मैंने इनकी तमाम गुठलियां निकाल ली हैं और अब मैं इन्हें ग्राइंडिंग जार या ब्लेंडर में डालकर इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूंगी और साथ ही अदरक का एक छोटा टुकड़ा भी डालकर दोनों का एक फाइन पेस्ट तैयार कर लूंगी। याद रहे कि इसका पेस्ट बनाते वक्त आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो ब्लेंडर वगैरह होते हैं ना वो रुक जाते हैं या रुक रुक कर चलते हैं, जिसकी वजह से वो पेस्ट स्मूथ सा नहीं बन पाता। तो उस सूरत में आपने इसके अंदर सिर्फ 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डालकर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना बाद में आपको इस पानी को ड्राई करने के लिए इसे ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने आंवले का फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अच्छा, तो नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर स्टील की पतीली लूंगी और इस पेस्ट को इस पतीली के अंदर डाल दूंगी। अब यहाँ पर जितना मैंने आंवला लिया था बिल्कुल उतनी ही मिकदार में मैंने चीनी लेनी है। अच्छा, चीनी की जगह आप इसमें गुड़ या शक्कर भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ तकरीबन 1 कप के बराबर चीनी लूंगी। बेकिंग वगैरह के लिए हम जो मेजरिंग कप यूज करते हैं ना, उनमें जो एक बड़ा कप होता है, तो ये चीनी उस कप से नाप कर सिर्फ मैंने इसे प्याली में डाला है और लगातार चलाते हुए चीजों को मिक्स करेंगे। कुछ ही देर में हमारी जो चीनी है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। ये हमारी बहुत ही जबरदस्त सी जेली की तरह की एक कैंडी तैयार होगी। बड़े तो बड़े खाएंगे ना, बच्चे भी इसे बहुत शौक से खाएंगे।
ये उनके लिए एक तरह से बहुत अच्छी कैंडी है। इसमें जो आंवला हमने यूज़ किया है, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसके अलावा हमने जो इसके अंदर अदरक, काली मिर्चें जो हमने इस्तेमाल की हैं, वो भी नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, तो हमने जो चीनी डाली थी वो मेल्ट हो चुकी है और आंवले के मिक्स में चमक भी आ गई है। अब इसके अंदर 1 चम्मच बारीक पिसी हुई काली मिर्चें और काला नमक शामिल करेंगे और 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करते हुए पका लेंगे। अच्छा, तो आहिस्ता-आहिस्ता पानी ड्राई होने से अब हमारा ये पेस्ट जो है वो थोड़ा थिक हो रहा है। तो अब इसमें जेली वाला टेक्सचर लाने के लिए और इसे सेट करने के लिए मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर को 2 खाने के चम्मच पानी में मिक्स करके शामिल कर दूंगी। इसको डालने से कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होने लगेगी और ये जो हमारी कैंडी है वो बेहतरीन से सेट भी होगी। स्लरी को डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, तो अब हमारा ये मिक्स गाढ़ा हो गया है और इसमें अब बबल्स भी बन रहे हैं। इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच देसी घी डालूंगी। घी डालने से ही हमारी जो कैंडी है उसमें चमक आएगी और दूसरा ये जो आंवले का पेस्ट है ये पैन को आसानी से छोड़ देगा। आप इस देसी घी की जगह आम घी भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे देसी घी वगैरह आसानी से नहीं खाते, तो चटपटी कैंडी के चक्कर में वो आंवले के साथ साथ देसी घी को भी खुशी खुशी खा लेंगे। तो जब मैं इस तरह से चम्मच चला रही हूँ तो आप ये देखें कि ये पैन को छोड़ता जा रहा है। इतना इसे पका लेना है कि इसमें मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि इससे हमें कैंडी को जमाना आसान होगा और ये खराब नहीं होगी और आप इसे 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से कितना शाइनी सा इसका टेक्सचर लग रहा है। अब ये ठंडा होने के बाद परफेक्ट तरीके से जम जाएगी। अब ये हमारा कैंडी मिक्स तैयार है। चूल्हे को हम बंद कर देंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ एक बटर पेपर लिया है और इस बटर पेपर पर अच्छी तरह से तेल को सब जगह फैलाकर लगा दिया है, ताकि आंवला कैंडी का जो मिक्स है वो ठंडा होने के बाद इसके साथ चिपके ना और आसानी से अलग हो जाए। अब जो आंवला कैंडी का मिक्स हमने तैयार किया था उसे बटर पेपर के ऊपर डालकर बराबर कर लूंगी। इसकी थिकनेस को आप अपनी मर्जी से जितना मोटा रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं यहाँ तकरीबन आधा इंच के बराबर इसकी थिकनेस रखूंगी। अब इस कैंडी मिक्स को ऊपर से बटर पेपर से कवर करूंगी और इसे हाथों या बेलन की मदद से स्मूथ और सब जगह से इक्वल कर लूंगी। इक्वल करने के बाद मैं इसे इसी तरह से पूरी तरह सेट होने के लिए बाहर खुला ही रखूंगी। खुली हवा में इसे रखूंगी, फिर ये जल्दी से सेट हो जाएगी और उसके बाद हम इसे कट करेंगे। और ये देखें, सिर्फ 1 घंटा ही गुजरा है और हमारी बेहतरीन सी हेल्दी विटामिन सी से भरपूर मज़ेदार सी आंवला कैंडी बनकर तैयार हो चुकी है। ये अच्छे से जम चुकी है। बटर पेपर को हटाकर हम इसे कट कर लेंगे। बटर पेपर को जो हमने ऑयल लगाया था उस वजह से ये इजीली रिमूव हो गया है। माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त सी हमारी आंवला कैंडी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप इसमें चमक देखें, इसमें बिल्कुल भी गीलापन नहीं है और माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट तरीके से ये सेट हुई है। तो इस वजह से इसे कट करना भी उतना ही आसान होगा, ये नाइफ से चिपकेगी नहीं। जिस तरह मर्जी शेप में आप इसे कट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि कैंडी के साइज को छोटा ही रखेंगे हम, क्योंकि एक आंवले में 1 अनार के बराबर ताकत होती है और एक कैंडी में काफी ज्यादा आंवले आ जाएंगे, तो साइज छोटा ही रखेंगे। इतना ही खाने से आपको आंवले के पूरे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट सी और जिगली कैंडी हमारी तैयार हुई है। आप इसका टेक्सचर देखें, बहुत सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, खट्टी मीठी मजेदार सी बनी है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ मैंने चीनी को ग्राइंडर में बारीक पीस कर रख लिया था। तमाम आंवला कैंडी को इस पिसी हुई चीनी के अंदर डालकर टॉस करेंगे। इस तरह आंवला कैंडी सब जगह से अच्छी तरह से चीनी से कोट हो जाएगी। ये देखें, कैंडी की सब जगह पर अच्छी तरह से जो चीनी का पाउडर है वो कोट हो गया है। जब आप खाएंगे ये बाहर से मीठी और अंदर से खट्टी मीठी मजेदार सी होगी। एयर टाइट जार में बंद करके आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। पूरा साल ये खराब नहीं होंगी। सर्दियां हैं, आंवले का सीजन है, तो आंवले की ये फौरन से कैंडी बनाकर रख लें। एक बार की आपकी थोड़ी सी मेहनत होगी और पूरा साल फ्री का आपको विटामिन सी खाने को मिलेगा। बच्चों को बाहर की अनहेल्दी कैंडीज देने की जगह आप उनको घर की बनी हुई
इम्यून बूस्टर आंवला कैंडी खिलाएं। सर्दियों के वायरल इन्फेक्शन से दूर रहेंगे, नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी से वो बचे रहेंगे, उनकी सेहत भी रहेगी और उनकी कैंडी खाने की जो क्रेविंग होती है वो भी पूरी हो जाएगी। बच्चों बड़ों के लिए सर्दी की बेहतरीन कैंडी है और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है। झटपट से बनने वाली, बगैर मेहनत के, बगैर धूप में हफ्तों सुखाए और बगैर खराब हुए इंस्टेंट आंवला कैंडी तैयार है।